सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। आंतरिक शक्ति हमारे जाग गई और इसे मैंने वचन लिया, आप 9 दिन मुझे दे दो। खुशी खुशी से महाराज जी ने मुझे 9 दिन देने का वचन दिया। ये कार्यक्रम कहीं और होना था, माँ की कृपा है कि ये गया की पावन धरती में हमारी कथा होगी। और सत्याजी महाराज से हमारी चर्चा इतनी होने लगी, लगता है कि लाखों लाख वर्ष पुरानी इनकी आत्मा से हमारी आत्मा से तालमेल खाता है। और लगता ही नहीं है कि इनसे हम दूर बैठे हैं और वार्तालाप कर रहे हैं, लगता है पास पास बैठ करके और हमारे गार्जियन है, ज्ञान देने वाले हैं और इसे मैं इस रूप में वार्तालाप करता हूं जिससे हमें भी ज्ञान मिलता है। और माँ की कृपा से जो भी इनके जुबान से बारिश से ये निकल रही है, माँ की कृपा है और माँ की कृपा से ही यहाँ पे वो बोल पाते हैं। इसलिए बोलिए माता वैष्णो देवी की जय, आदिशक्ति जगदम्बा की। देखते रहे इतना सुंदर स्वरूप। अब ब्रह्मा जी ने विष्णु की ओर देखा, महेश जी ने भगवान विष्णु की ओर देखा और अचानक विष्णु की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। महाराज कहने लगे, अरे ये तो हमारी जननी है, ये हमारी जननी है। बड़ी जोर से भगवान विष्णु ने कहा, अरे ये हमारी जननी है, हमारी माँ है ये। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ध्यान से उनकी बात सुन रहे हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, प्रलय के बाद अक्षय के पट पर मैं बच्चों की तरह उठा घुस रहा था, तब इन्हीं की आवाज तो आई थी जिसमें श्रीमद् देवी भागवत उत्पन्न हो गया। शर्व कल मैंने चित्र किया था कि श्रीमद् देवी भागवत इसी से अर्थ श्लोकी है। ये देवी भागवत आगे श्लोक से उत्पन्न हुआ है महाराज। बाद में इसको वेद व्यास ने 18,000 श्लोक में और 318 अध्याय में सुनाने का प्रयास करूंगा। तो कहने का तात्पर्य है, कहीं यही तो वो मां है जिन्होंने मुझे वो मूल मंत्र दिया, सर्व खर्व विवेवाहम नाम दस्ती सनातना, सर्व खर्व विवेवाहम नाम दस्ती सनातना। ये वही तो मेरी मां है। तो ब्रह्मा जी तो गंभीर हो गए, लेकिन महेश मुस्कुरा के बोले, अगर ये आपकी मां है तो फिर ये मेरी भी मां हुई। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हमें तो छोड़ो भैया, हम भी तो फिर ये मेरी भी मां हुई, क्योंकि अगर इनका जन्म विष्णु का इनसे हुआ है तो मेरा विष्णु के नाभि से और आपका मेरे ललाट से, तो हम तीनों का जो संबंध है वो फिर इन्हीं से तो है, तो हम तीनों की ये मां है। तो कहने लगे कि ये तीनों की ही मां है, तीनों की ही नहीं बल्कि तो ये आदि माता है, आदि माता है, देव माता है। तो क्यों नहीं इस मैया को जरा इस लाइन से फिर से एक बार देखने का प्रयास करें कि हमारी मैया कैसी है। तो कहते आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी
तो अब तो कोई रुकने को तैयार नहीं, किसी भी तरीके से कोई रुकने को तैयार नहीं। अब तीनों विमान से उतर पड़े। अरे माँ दिख जाए कौन बच्चा अपने आप को रोक पाएगा। और भी कई दिनों के बाद अगर माँ और बेटे का साक्षात्कार हो तो माँ भी दौड़ पड़ती है बच्चे की ओर, और बच्चा तो दौड़ ही पड़ता है। तीनों निकल पड़े। सामने द्वारपाल स्त्री वेश में सब, वहां सारी स्त्रियां थी। ब्रह्मा जी थोड़ा ठिठक गए, तपस्वी थे, कहने लगे अगर द्वारपाल उनके तो अंदर नहीं जाने देंगे तो कहने लगे भगवान विष्णु की जिस मैया ने हमको ये सौभाग्य दिया, अपना धाम दिखा दिया, अपना दर्शन करा दिया, ये दर्शन बड़े बड़े ऋषियों को नसीब नहीं होता। ब्रह्मा, हम तीनों को आज साक्षात मां दिख रही है, ये हमारा परम सौभाग्य है, हमारी कई साल कई वर्षों की तपस्या का प्रतिफल है, और मां की करुणा की अथाह करुणा का ये प्रतिफल है। आज मां दिख गई, आज मां दिख गई। तो कहते हैं फिर कैसे पहुंचे बीच में इतने सारे द्वारपाल। है बेटों के लिए मां का घर में कोई रोकता ही नहीं, रोकेगा भी नहीं। अगर रोक भी दिया ना तो वहीं से बैठ करके आवाज लगा देंगे, ये मैया मैया बुला लीजिए, विश्वास रखिए, इसको पुकारिए तो दिल से, ये तो इंतजार करती है। विंध्याचल जाके देखिए, मैहर जाके देखिए, अरे वो तो फिर भी दूर है, अपने घर के मंदिर में बैठ के तो देखिए, लगेगा माँ कह रही है बहुत देर कर लिया तुमने आने, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रही हूं। माँ और पिता तो अपने पुत्र का इंतजार करते रहते हैं। बड़े बुजुर्ग अगर आपके पिता आप सर्विस में हो गए, किसी काम से बाहर गए हैं, और आप जब घर लौट के आए तो आप घर के कामों में बहुत व्यस्त हो जाते हैं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, सबसे पहले इतने दिनों के बाद आए हैं अपने माता पिता के पास, बहुत कुछ उनको आपसे कहना है, बहुत कुछ आपका उनको सुनाना है। उनके हाथों के स्पर्श को बचपन की तरह महसूस करिए, विश्वास कीजिए, एक नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा से आप बन जाएंगे। जमाने भर की बनैया रहेगी माँ, अरे भैया ये माँ है। माँ तो उसे कहते हैं कि बालक की अनकही बात को भी जो समझ जाए वो होती है माँ। जरूर अगर कोई बात दिल को छू जाए तो मेरे लिए नहीं, उस माँ की गीता में जरूर बताएगी, क्योंकि हम सब की जो माँ है। आइए ना उस माँ को जोरदार ताली से याद करें। माँ है, अनकही बात को भी समझ जाती है, जहां दवा नहीं काम आती उसकी दुआ काम आती है, और अनकही बात को भी जो समझ जाती है वही तो माँ है, वही तो माँ है। तो माँ के पास ही लोग चले, किसी ने इनको नहीं रोका, लेकिन एक घटना घट गई, एक घटना घट गई। वो घटना घटने के पीछे कुछ कारण है। घटना ये घटी कि जैसे ही इन्होंने माँ के उस भवन के अंदर पैर रखा, इनका रूप परिवर्तित हो गया महाराज। ये पुरुष से स्त्री में बदल गए। अब आप कहेंगे क्या केवल एक लिंग परिवर्तन है, या कुछ इसके पीछे कुछ संकेतात्मक है? इसके पीछे एक संकेत है कि जब तक पुरुष भी थोड़ा सा ही सही, जब तक स्त्रीत्व के अंदर नहीं प्रवेश करेगा, उसमें ममता और स्नेह का वो प्रादुर्भाव नहीं होगा जो एक मां में होता है। और अर्धांगिनी जब आप कहते हैं तो आधा आप पुरुष हैं तो आधा आप स्त्री भी तो हैं। और ऐसे में जब दोनों के मिलन से आपका जो विन्यास होगा, जो आपकी संरचना होगी, वो ज्यादा परफेक्ट होगी महाराज। इसलिए मां ने एक संकेत दिया कि पुरुषत्व के साथ थोड़ा स्त्रीत्व को भी महसूस करिए। और विश्वास कीजिएगा, मैं तो चूंकि मां की कथा लेके निकला हूं तो मैं जरा स्त्रियों का पक्ष तो लूंगा ही भैया। मैं ये बात खुल के कह रहा हूं, ये सभी माताएं
ऐसा नहीं कि मैं पुरुषों की बात नहीं करता, वरना पुरुष कहेंगे तो अच्छा रहा महाराज, दिन भर सेवा हम करें आपकी और प्रशंसा कथा में बैठिए तो रात दिन आप इनकी करिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। हकीकत तो ये है कि ये आपके घर की सम्मान है और उस सम्मान का मैं सम्मान कर रहा हूं, तो आप ही का तो आप ही का सम्मान कर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये स्त्री रूप और मां के पास पहुंचे। मां के पास पहुंचकर तीनों ने हाथ जोड़ लिया, एक टक मां की ओर देखने लगे। तीनों ने क्या क्या सोचा था कहने को, कुछ कह नहीं। जहां प्रेम की अधिकता हो जाती है वहां शब्द मौन हो जाते हैं, फिर केवल आंखें खोलती। कहते ना, नजरों में मुलाकात तो हो गई, रहे दोनों खामोश, बात हो गई। नजरों की भाषा बड़ी गहरी होती है, सब उतने गहरे नहीं उतरते जितना नजरें उतर जाती हैं। माँ ने बेटे को देखा, बेटे ने माँ को देखा, दोनों की नजरें मिली, एक प्रेम से रो पड़ी और एक भाव से रो पड़ी। दोनों के अलग अलग भाव, एक वात्सल्य रूप में, एक मातृत्व रूप में और एक माँ के रूप में। तीनों उनके चरणों से लिपट गए, रोने लगे। और अचानक रोते रोते ब्रह्मा विष्णु महेश की नजरें माँ के नाखून की ओर गई और जैसे ही माँ के उस नाखून को उन्होंने देखा, माँ की नाखून की ओर देखा, तो वो क्या देखते महाराज कि पूरे उस नाखून में पूरा केवल माँ के दाहिने अंगूठे के नाखून मात्र में पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा। सोचिए जरा, उस शक्ति की ताकत को समझने का प्रयास करना होगा हमको आपको कि पूरे शरीर की बात छोड़ दीजिए, केवल उनके दाहिने पैर के अंगूठे में पूरा ब्रह्मांड, ध्यान दीजिए शब्दों पर, केवल विश्व नहीं पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा। और ब्रह्मांड को देखते ही ब्रह्मा विष्णु महेश की आंखें एकदम चकराने लगी। नाना उसमें विष्णु दिखने लगे, नाना महेश दिखने लगे, नाना ब्रह्मा दिखने लगे, अनेक इंद्र दिखने लगे, अनेक देवी देवता दिखने लगे, यक्ष गंधर्व किन्नर नर पशु पक्षी, यहाँ तक कि ऋषि मुनि सन्यासी, किन किन का जिक्र करूं। बस एक गायक के शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं कि मां ने क्या देखा। आइए सुनो। तो जब भी गीत बजे थोड़ा भाव में आइए, कम माँ को याद कीजिए, आंखें बंद करके जैसे भी हो माँ से अपने आप को जोड़िए। यहाँ जो 3 घंटा हम लोग बैठे आंखों में बैठे रहना एक पहले आप कर रहे हैं, तो इसमें माँ से जुड़िए, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अगर भाव जगे तो पूरे भाव में आइए। अगर मैं सोचूं कि आप बैठे हैं तो कथा नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो ये लग रहा है क्या अलग अलग स्थान पर मेरी भैया बैठकर मुझे देख रही है कि मेरा बेटा मेरी कथा को कैसे कर रहा है, आज मुझे खुश कर देना है, प्रसन्न कर देना है, तो दौड़ के गले लगा लेंगे, कुछ ऐसा है माँ को खुश कर। तो जब भी गीत हो संगीत हो उससे कनेक्ट होइए और कथा को आप कनेक्ट हुई मैं आपकी तालियां बताया। तो आइए अब इस कथा को आगे बढ़ाते हैं।
मां प्रसन्न हो गई। मां ने उनको फिर से स्वरूप प्रदान किया। फिर से वो ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने खड़े हो गए। अब बड़ा ध्यान से सुनने लगा। मैंने कहा था कि मैं पतियों को आज कुछ संदेश देने वाला हूं, और कल मैंने जिक्र किया था अपनी धर्मपत्नी के बारे में भी कि मैं वो अभी संसार में नहीं है, लेकिन मैं उनकी तस्वीर कथा में मैं जहाँ भी रहा तो मैं जिस होटल में ठहराया जाता हूँ, मैं हमेशा उनके साथ। कुछ लोगों ने पूछा अब आप सर्व भाव में आ चुके हैं, फिर भी हमने कहा भैया अगर इसका जवाब चाहिए तो देवी भाव से दीजिए और बुद्धि दिवस की कथा कीजिए, नहीं वो समय बुद्धि दिवस। और आज मैं कहना चाहता हूँ आप सभी पतियों से कि माँ ने ब्रह्मा विष्णु महेश से क्या कहा। माँ ने सबसे पहले भगवान विष्णु को बुलाया और भगवान विष्णु को बुला करके उन्होंने कहा कि देखो विष्णु, आज मैं तुम्हें अपनी शक्ति का एक स्वरूप तुम्हें प्रदान करूंगी। और तुरंत उन्होंने नेत्र बंद किए। माँ के हृदय से स्वागत कीजिए ना, लक्ष्मी माँ प्रकट हो गई। जब जोरदार तालियों से जयकारा बोल सारे दरबार की। आज भगवान विष्णु पूर्ण हो गए। आज से भगवान विष्णु कहलाने लगे। माँ के द्वारा ये रचना निमित्त हुई। कहिए ना लक्ष्मी नारायण की। अब पूर्ण हो गए, पूर्ण हो गए भगवान विष्णु। लक्ष्मी को सौंप दिया माने नारायण और कहा ये मेरी शक्ति है, आज से तुम्हारी शक्ति बनेगी। अर्धांगिनी जो होती है ना, वो अपने पति की शक्ति को माने। अगर वो रुष्ट हो गई, अगर वो चली गई या उसका आत्मा टूट गया आपसे, तो आपकी भी हालत बड़े विलंबता बड़े संकोच में प्राप्त कर रहा हूं। जो भगवान विष्णु का हुआ आगे चलकर भगवान विष्णु से गलती होने वाली, श्रीहीन हो गए भगवान विष्णु, शक्तिहीन हो गए। इसके बाद समुद्र मंथन का, बहुत लोग सोचते समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली है। देवी भागवत पढ़िए, सुनिए, सुनिए, समझिए। देवी भागवत में लक्ष्मी को नारायण को पहले मां ने दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने वो कर दिया जो मां ने मना किया था। उपहास उड़ा दिया अपनी पत्नी का, वो आगे कथा में भी आएगा। मां अंदर ध्यान हो गई थी और वापस हो सकती आगे मां में विलीन हो गई। इसलिए फिर समुद्र मंथन की आवश्यकता पड़ी और फिर समुद्र मंथन से मां प्रकट हुई, फिर लक्ष्मी नारायण बने और फिर जाकर सब कुछ हुआ। मां ने कहा जब दिया लक्ष्मी को नारायण को, तो कहा ध्यान रखना ये तुम्हारी शक्ति है, मेरे द्वारा प्रकट है। अर्थात मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये जो पत्नी स्वरूपता आपके घर में आती है ना, अपना सब कुछ छोड़ करके, ये भगवान का दिया हुआ अनमोल महा है, इसे स्वीकार सब कुछ छोड़ के आएंगे, सब कुछ अपना बापू का घर छोड़ दिया, सब कुछ भूल गए। महाराज आसान नहीं होता। हम लोग 9 दिन की कथाओं में अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग आयोजकों से मुलाकात होती है। एडजस्टमेंट करना आसान नहीं होता अलग अलग जगहों पर, ये तपस्या है। और वो जिंदगी भर के लिए उसका रहन सहन पता है उसके घर में कैसे था, सब कुछ भूल कर अपने अस्तित्व को मिटा करके वो आपके अस्तित्व में विलीन हो गई। विलीन हो गई आपके घर को अपना लिया, आपके माता पिता को अपना बना लिया, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर उसने आपके माता पिता को अपना बना लिया, तो उसके माता पिता को अगर आप अपना बना लेंगे तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को प्राप्त किया। भगवान शंकर को मां गौरा दी है। भगवान शंकर से भी गलती होगी तभी तो फिर सती आएंगी, फिर पार्वती आएंगी, ये सब कथाएं आएंगी। मैंने कहा देखिए बाबा बड़ा आनंददायक है, सती की कथा भी लेकर आऊंगा मैं, फिर पार्वती आएंगी। तो अभी तो गौरा दे दी गई भगवान शिव को, और मां ने उनको भी यही कहा कभी इसका अपमान नहीं करना। शिव ने कहा ऐसा नहीं होता मां, ये तुम्हारी शक्ति है, तुम दोनों मिलकर ही अपना काम कर सकते हो।
ये तुम्हारी शक्ति है। ठीक है ना भैया, ये शक्ति है। तो कुल मिलाकर के भगवान शिव ने भी स्वीकार किया और ब्रह्मा जी ने मां की बात को हमेशा माना। इसलिए मां शारदा, मां सरस्वती एक बार ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई तो फिर दोबारा वो कोई नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मा ने रचना किया, वो उस कथा कहना ही नहीं चाहता महाराज। बड़ी विचित्र विचित्र बातें लोग करते हैं कि मां सरस्वती, ऐसे नहीं है महाराज। मां ने उन्हें सौंपा था, बकायदा रचित करके मां ने उनकी शक्ति, उनकी अर्धांगिनी उन्हें सौंपी थी। ब्रह्मा ने उसे सर झुकाकर स्वीकार किया। तो आइए ना एक बार कहना गौरा महादेव की जय और मां सरस्वती, मां सावित्री और ब्रह्मदेव की जय। आइए तीनों देवियां प्रकट हो गई, आज तीनों देवता पूर्ण हो गए और मां ने जो कहा वही मैं आपसे कहूंगा। आपकी अर्धांगिनी आपकी शक्ति है, आपकी सब कुछ है भैया। पत्नी को वो ताकत है जब सब कुछ आपके अगल बगल अस्त व्यस्त रहता है, जब पूरा संसार का विश्वास आपसे टूट जाता है, तो पत्नी एकमात्र ऐसी चीज होती है। और फिर माँ जो आगे हाथ उठा करके आपको, माँ को हाथ सर पर रखकर और पत्नी हाथ पकड़ के कहती है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी शक्ति का अनादर क्यों करें? चाहे वो माँ स्वरूप आओ, चाहे पत्नी स्वरूप आओ, बहन स्वरूप आओ, हर स्वरूप में माँ है। तो भैया इस तरीके से ये तीनों परिपूर्ण हो गए। अब माँ ने आदेश दिया, तुम लोग सब समझ गए हो, तो जाओ सृष्टि की रचना प्रारंभ करो। तीनों वहां से सर झुका के चल पड़े, माँ की स्तुति की, भर भर नजरों से माँ को देखा, देख के आप चल पड़े। पलट पलट के माँ को देख रहे थे, आंसू पूछ रहे थे, लेकिन माँ का आदेश था कर्म भी तो करना है। हर पुत्र भी, लड़कियां ही क्यों, आज तो लड़की भी घर छोड़कर अपने कैरियर के लिए निकल पड़ते महाराज। पलट पलट करके देख रहे थे माँ को, पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी, लेकिन कर्म करना है, इसलिए निकल पड़े तीनों। यहाँ पर वापस आए जहाँ मधुकैटभ माना गया था और उसके बाद पृथ्वी की संरचना की परिकल्पना की गई। माँ के रोम से पृथ्वी प्रकट हुई। बोली ना पृथ्वी मैया की। और पृथ्वी को आधार शक्ति माँ ने प्रदान किया, वो अचल हो गई। पृथ्वी पर स्थिरता लाने के लिए पर्वत पैदा किए गए, कील की तरह वो जगह जगह ठोके गए, पृथ्वी एक स्थिर धरा पर हो गया। और फिर इसके बाद रचना सृष्टि, अब उसमें हम नहीं जाएंगे, जबकि श्रीमद्देवी भागवत ने सृष्टि की एक रचना भी दी है, लेकिन कथाओं का सागर है, इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। सुदर्शन के पहले सत्यव्रत की कथा की, सत्यव्रत की कथा की ओर आइए आगे बढ़ते हैं। माँ की कथा के साथ अगर भक्तों की बात है तो माँ की कथा के आइए अगर भक्तों की कथा की ओर चलते। सत्यव्रत एक कौशल देश है, कौशल देश, और वहां पर एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण था। देवदत्त, उसको पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई। कृपया थोड़ा सा सहयोग करें। पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, अपने गुरु के पास गया। गुरु ने उसे पुत्र यज्ञ करने का आह्वान किया, उसने पुत्र यज्ञ प्रारंभ किया और बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया। उसमें एक ऋषि आए, बहुत ही वयोवृद्ध ऋषि थे। देखिए, कोई भी कर्म कांड आचार्यों के देख रेख में करना चाहिए। ये जो हमारे आचार्य हैं, ये कर्म कांड के जो ज्ञाता हैं, इनकी देख रेख में करिए। कल मैंने कहा था कि कोई भी यज्ञ, कोई भी व्रत, कोई भी तपस्या तभी पूर्ण होती है जब उसमें क्रिया शुद्धि हो, द्रव्य शुद्धि हो और मंत्र शुद्धि। जब तक ये तीनों की शुद्धि नहीं होगी तब तक वो लोग कहते हैं हम पूजा कर रहे हैं महाराज, लेकिन उल्टा हो रहा है, तकलीफ बढ़ती जा रही है। तो अगर किसी पाखंडी के चक्कर में पड़ गए तो नाना प्रकार की चीजें, देखिए हर चीज का सफल करने का तरीका है, उसके तरीके बताए गए हैं, लेकिन उन तरीकों पे जाइए, लेकिन पहले खुद से पता कर लीजिए कि कहीं हमारे क्रिया में तो कोई गलती नहीं हो रही है। कुछ चीजें तो आप अपने स्तर पर ही सही कर सकते हैं और कुछ चीज आपके पुरोहित करा देंगे महाराज।
बड़े बड़े प्रपोजलों में फंसने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे उपाय, जैसे बात चली तो मैं आपको सावधान कर देता हूँ कि बहुत से लोग अगरबत्ती जलाते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, हर कथा में मैं कहता हूँ, मेरे कुछ बहुत से चिंतक कहने महाराज आप इतना स्पष्ट बोल जाते हैं, कुछ लोग आपको दुश्मन हो जाएंगे। मैंने कहा मुझे उसकी चिंता नहीं है, मैं तो उनकी मुझे व्यक्तिगत को जानता भी नहीं, मुझे तो जो शास्त्र कहता है वो मैं कहना चाह रहा हूँ। और वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगरबत्ती जलाना बंद कर दो। अब आप कहेंगे क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा आपको पहले से कर, तो मैं बताता हूँ, मैं अपनी ओर से कुछ कह ही नहीं रहा, इसमें जो लिखा है वही आपको बता देता हूँ। बाकी आप देख लीजिए, अगरबत्ती में बांस का प्रयोग है, और बांस सनातन धर्म के किसी भी शास्त्रों को आप प्रमाण देखिए, आचार्य लोग बैठे उनसे पूछ के देखिए, बांस कहीं नहीं जलाया जाता। बांस को जलाने से पितृ दोष बनता है, और अगरबत्ती बांस की फली से बनता है। और आप देख लीजिए, कहीं भी आरती में अगरबत्ती का चित्र है, आरती तो चित्र आप तो रोज आरती करते हैं, लेकिन बस वही है ना, आप यहाँ से आरती कर रहे हैं, यहाँ से नहीं कर रहे। यहाँ से करते होते तो ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती महाराज, यहाँ से करिए, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। आरती में आप क्या कहते हैं, धूप दीप नैवेद्य आरती, कहाँ है अगरबत्ती, कहाँ है धूप, धूप कहा गया है महाराज, धूप जलाइए, अगरबत्ती नहीं, धूप, धूप दीप नैवेद्य आरती, ये चार, अगरबत्ती कहाँ है इसमें, धूप जलाइए। देखिए श्मशान घाट हम अपने प्रिय को जो संसार में नहीं है, ईश्वर शरीर है, लेकिन ले जाते हैं पास, लेकिन क्या उसको चिता में डालते हैं, उसको हटा देते हैं महाराज, उसमें से उस नश्वर शरीर को उठा करके उस चिता, वो तो आम की लकड़ी और भी तरह तरह की जिसकी जैसे साधन है, चंदन की लकड़ी इसके जैसे साधन है, लेकिन बांस उसमें नहीं डालते। तो भैया धूप जलाइए, अगरबत्ती नहीं। कुछ चीजें आप खुद करके ठीक कर सकते हैं, करिए। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ गोविंद ऋषि जो है आए हुए थे, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि मंत्रों का उच्चारण आपके द्वारा होगा इस आरती में। और भी ऋषि करेंगे, लेकिन वो साम वेद के बड़े अच्छे ज्ञाता थे, वो संगीत के साथ मंत्रों का उच्चारण करना जानते थे, और जब थोड़ा संगीत का समावेश हो जाता है तो थोड़ा शक्ति और बढ़ जाती है। संगीत तो साक्षात मां सरस्वती का स्वरूप है, और भगवान नटराज तो नृत्य के देवता हैं, और संगीत की देवी मां सरस्वती। तो कहने का तात्पर्य है कि वो मंत्रों का उच्चारण बड़ा स्वर कर रहे थे, और आहुतियां बढ़ती जा रही थी, यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित धधक रही थी। और लगे हाँ, आप सभी बहुत आदरणीय, बहुत जानकार लोग बैठे हैं, आप जानते होंगे यज्ञ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।